जय हिंद साथियों, 13 नवंबर 2023 का करंट अफेयर हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आज बन सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसी को जानेंगे हम लोग। देखिए हुआ क्या है, कल जो है आपका 12 नवंबर था और 12 नवंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में आपको यूएनओ जो है उसी का एक 6 अंग में से एक अंग आपका होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए, ठीक है। तो वहां पे एक निंदा प्रस्ताव आया। वो प्रस्ताव क्या था बता देते हैं। ये प्रस्ताव जो है आपका ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, फिलिस्तीन और इजराइल को जो लेके अभी आपका चल रहा है, पिछले 7 अक्टूबर से लड़ाई चल रहा है, 34-35 दिन से अधिक हो गया है। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं गोलन हाइट है, ये आपका यरूशलेम है, ठीक है। और कुछ जो है फिलिस्तीनी वाला भाग है जो आपको यूएनओ के द्वारा जो आपका पार्टीशन किया गया था, उसके अलावा जो भाग है उस पे जो है इजराइल अपना कब्जा किए हुआ है। तो इसी पर निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव आया था और इस प्रस्ताव में फाइनली भारत इसमें वोट भी किया है। इससे पहले जो आपका एक प्रस्ताव आया था युद्ध को रोकने के लिए, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए, जो आपका उत्तरी गजा के जो लोग थे जो अब बहुत ज्यादा संकट में था और आपका हॉस्पिटल में भी बमबारी हुआ था, ठीक है, रफा बॉर्डर को लेकर कि वहां पे क्रॉसिंग नहीं हो रहा था, मानवीय सहायता नहीं पहुंच रहा था। तो उसमें भारत जो है मतदान से दूरी बनाया था और वो प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ था, क्योंकि यूएनओ में महासभा में कोई भी प्रस्ताव पास होने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यानी टोटल 193 देश में से आपको 2/3 सदस्य का सहमति यानी वोट अगर पक्ष में जाता है तभी वो प्रस्ताव आपका पास समझा जाएगा। तो कल क्या है ना, जो आपका ये जो अधिकार करके रखा है, ये जो चीजों को, ये जो वाला एरिया आपको हम दिखाए हैं, ये वाला जो एरिया आपको दिखाए हैं, इस वाले एरिया को जो ये अपना क्या है अधिकार करके रखा है, कुछ हड़प करके रखा है, तो इसी पे निंदा प्रस्ताव आया था और ये निंदा प्रस्ताव आपका पास हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है, भारत इसमें वोट भी किया और टोटल जो है 145 सदस्य, 145 ऐसे देश हैं 193 में से जो इसके पक्ष में वोट किया है कि नहीं, जो इजराइल कर रहा है ये गलत कर रहा है। क्योंकि सीरिया वाला, गोलन हाइट वाला बहुत ज्यादा ये एरिया ये क्या किया है, अपने पास जो है कुछ अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया है। और वेस्ट बैंक वाला एरिया में आपका यहाँ पे पड़ता है जेरूशलम, और जेरूशलम को भी जो है कुछ क्षेत्र में, पूर्वी यरूशलेम का जो है इधर अधिकार कर रहा है आपका इजराइल। तो इसी पे निंदा प्रस्ताव आया था। तो ये एक तरह से भारत का एक विदेश नीति की तरफ से एक स्पष्ट रूप देखा जा सकता है कि भारत कैसे फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र की मतलब राष्ट्र का संकल्पना करता है, या भारत का जो है विदेश नीति के तहत ये चीज सोच सकता है कि भारत जो है फिलिस्तीन को एक संप्रभु राष्ट्र चाहता है। यहाँ पे 2 स्टेट वाला जो थ्योरी है वो थ्योरी यहाँ पे लागू होता है। तो इसको लेकर के अभी आपका बहुत ज्यादा हंगामा है और इसमें इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो जो है पागल हो रखा है, ठीक है। वो अभी अलबल कर रहे हैं। अमेरिका, बस कुछ ही बड़े देश हैं जो इसके सपोर्ट में वोट किया है, यानी इजराइल के, अमेरिका है, कनाडा है और थोड़ा सा आपका हंगरी है और छोटे छोटे देश है जो उसको डरा धमका करके वोट करवाया गया है, ठीक है। तो उसमें भारत जो है इसके पक्ष में वोट किया है, यानी फिलिस्तीन, ये जो निंदा जो किया गया है कि इजराइल सही में ये सारा चीज को हड़प रहा। चलिए अभी इसके बारे में टोटल का टोटल हम बात करते हैं कि यहाँ पे कहानी क्या है, 2 स्टेट थ्योरी में कब कब क्या किया गया, ठीक है। कैसे जो है यूएनओ के द्वारा आपको जो है एक आपका किया था ना कि आपका इजराइल एक अलग कंट्री होगा, उसके बाद फिलिस्तीन को गाजा को दे दिया गया, वेस्ट बैंक दे दिया गया, फिर जेरूशलेम को इंटरनेशनल क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आपका 29 नवंबर 1947 को ये पार्टीशन किया गया। फिर आपका कितना आप अगर आइएगा इधर देखिएगा तो 14 मई 1948 से जो है आपका इजराइल को मान्यता भी प्राप्त हो जाता है, फिर युद्ध भी हो जाए। सारा चीज अभी बात करते हैं आज, बढ़िया से इसको आपको बताते हैं। चलिए उसके अलावा क्या है ना कि मानव अधिकार, देखिए मानव अधिकार जानते हैं, जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, ये जितना भी है, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, ये क्या है, मानव अधिकार का सार्वभौमिक अधिकार है। मतलब अगर कोई कहा जाए, आपको कह दे कि सार्वभौमिक मानव अधिकार में क्या आता है, तो जो जितना सारा बोले ना यही, तो इसी को लेकर के हर एक कंट्री में जो है अपना एक मानव अधिकार आयोग भी होता है, हम लोग का भी है, ठीक है कि नहीं है। तो अब हम लोग का भी है, हम लोग का जो है मानव अधिकार के अध्यक्ष कौन है अभी, तो अब आपके अरुण मिश्रा जी हैं, ठीक है, ये जी हैं, अब ये बताते हैं, ठीक है। तो अरुण मिश्रा जी है जो है हम लोग के क्या है, ये जो है अरुण मिश्रा जी हम लोग के मानव अधिकार आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। इसमें कुछ सदस्य भी होता है, आपका 5 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष होता है, फिर 2 जो है आपका डीन सदस्य होता है। सारा चीज बात करेंगे अभी, सारा चीज हम आपको अच्छा से समझाते हैं, ठीक है ना। तो इसी का क्या हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, इसका अंतरराष्ट्रीय जितने भी कंट्री का आपका मानव अधिकार आयोग है, ठीक है, तो उस संस्थाओं का जो है हर बार जो है आपका क्या होता है, सम्मेलन होता है। इस बार 14वां सम्मेलन हो रहा था, इससे पहले भी जो है आपका सम्मेलन हुआ था वहां पे, मोरक्को है ना एक देश, ठीक है, मोरक्को के मराकेश में ये हुआ था 2022 में, और 2023 में आपका कहाँ पे हो रहा है, तो क्या कहिएगा, आपका एक देश है डेनमार्क, डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। कोपेनहेगन में आप लोग जानिएगा जलवायु परिवर्तन के लिए भी वहां पे आपका कई सम्मेलन हो चुका है, जुटलैंड प्रायद्वीप में पड़ता है, ठीक है। जुटलैंड प्रायद्वीप में जैसे आपका पड़ता है ना एक
क्या बताते हैं, जर्मनी पड़ता है, आपका इधर डेनमार्क पड़ता है, ठीक है। तो उसी डेनमार्क में आपका ये संस्था का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था, कहाँ पे, डेनमार्क कोपेनहेगन में। तो उसी के भी बारे में बात करता है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए थे क्योंकि कल दीपावली था, ठीक है। और तो आप लोग सब कोई दीपावली मनाए ही होंगे, ठीक है। और हम लोग भी थोड़ा सा व्यस्त थे, इसी की वजह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो महत्वपूर्ण बात था तो सोचिए ये बात को आपके पास रख देते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत का जो है यहाँ पे वोट करना एक तरह से स्पष्ट रूप दर्शाता है कि फिलिस्तीन को कैसे जो है भारत के विदेश नीति के तहत एक संप्रभु राष्ट्र का संकल्पना की करता है। और हमेशा से, आज से नहीं, जब से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, फिर क्या बोलते हैं हम प्रधानमंत्री मोदी जी हो, जो भी हो, ये जो है अपने एक स्पष्ट नीति रखता है कि यहाँ पे 2 स्टेट वाली बात करता है, फिलिस्तीन एक अलग संप्रभु राष्ट्र होना चाहिए, ठीक है। उस पर जो है आप बातचीत, मुद्दा हो, डायलॉग से ही कोई चीज का समाधान है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, आते हैं आगे। सबसे पहले चलिए इसी को देखते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था का 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है। तो इसी को पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए देखिए, ये क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था बोल रहा है, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्था होता है। पहले मानव अधिकार के बारे में जान लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बता ही दिए हैं कि 14वां अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, तो कोपेनहेगन में हुआ। कोपेनहेगन कहाँ है, ये आपका जो है डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन, ठीक है। डेनमार्क द्वीप प्रायद्वीप में पड़ता है। चलिए अब थोड़ा सा इसको जानते हैं, मानव अधिकार क्या होता है। देखिए, एक का जो है आपका 10, यानी ये याद रखिए 10 दिसंबर, ठीक है। 10 दिसंबर को जो है 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए का नाम सुने होइएगा, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पेरिस सम्मेलन में, कौन सम्मेलन कहिएगा, पेरिस, ठीक है। पेरिस सम्मेलन हुआ था। पेरिस सम्मेलन में जो है ये आपका सार्वभौम जो है सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था, पेरिस में। कब हो रहा था, 10 नवंबर 1948 को। तो यहीं पे जो है आपका मानव अधिकार के लिए जो है आपका घोषणा पत्र को जो अपनाया गया था, किसके द्वारा, यूएनजीए के द्वारा। तब से हम लोग जानते हैं अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये भी बात आप लोग जानते होइएगा। तो मानव अधिकार दिवस कब मना लिए, मानव अधिकार दिवस कब मना लिए, मानव अधिकार दिवस कब मना लिए, तो क्या कहिएगा, मानव अधिकार दिवस हम लोग बनाए 10 दिसंबर को। ये बात समझ गया क्यों मनाए भाई, कि यूएनजीए द्वारा जो है पेरिस सम्मेलन में 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मतलब मानव अधिकार के लिए ये जो है जो घोषणा था, वो घोषणा को अपनाया गया था। अब ये देखिए, ये घोषणा क्या है। देखिए, मानव अधिकार बहुत बार पूछ लेता है, आपका एग्जाम में भी आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि ये सार्वभौमिक मानव अधिकार में कौन नहीं आता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी देश जाति, लिंग, धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी आदमी से कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और उसको जो आपका मानव अधिकार का जो अधिकार है उसको देना पड़ेगा। वो अधिकार क्या है, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, उसको देना पड़ेगा। ये आपका हो गया क्या, आपका मानव अधिकार में आता है। ये बात अगर आपको कोई पूछ ले तो इसी को हम लोग बोलते हैं ना, इसी अधिकार को लेके हम लोग का अपना संविधान में भी आपका जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है। तो ये सारा अधिकार है, तो इसको क्या कहिएगा, ये सार्वभौमिक अधिकार है, ठीक है, मानव अधिकार है। इसी को अपनाया गया था आपका 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में, किसके द्वारा, तो यूएनजीए के द्वारा। यूएनजीए क्या है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए, यूएनजीए क्या है ना, यूएनओ को थोड़ा जानिए, ठीक है। यूएनओ को जानते हैं। यूएनओ का स्थापना कब हुआ है, 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसका जो है ना 6 अंग, टोटल इसका 6 अंग है। जैसे क्या है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, उसके बाद आपका सचिवालय है, उसके बाद सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और था, ये क्या बोलते हैं, ये न्याय परिषद है, ठीक है। तो उसी में से 6 अंगों में से एक अंग आपका है संयुक्त राष्ट्र महासभा। और महासभा को जो है ना विश्व का लघु संसद भी कहता है, क्योंकि इसमें टोटल महासभा में टोटल 193 सदस्य, टोटल इसमें सदस्य कितना है, 193 सदस्य जो है प्रत्येक वर्ष जो है इसका सत्र होता है और इसमें जो है भाग लेता है, ठीक है, इसका मीटिंग होता है। इसी वजह से अगर कोई आपको कहे विश्व का लघु संसद किसको कहते हैं, तो क्या कहिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा को कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको जानना है। अब देखिए, इस बार कैवा आपका जो है इस बार सत्र हो रहा है, 78वां सत्र आपका हो रहा है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष होता है। और इस बार का अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहिएगा, डेनिस फ्रांसिस है, ठीक है। इसका भी नाम को जान लीजिएगा, डेनिस फ्रांसिस। कहेगा कि 78वां सत्र का जो है फ्रांसिस जो है
अध्यक्ष कौन है? इससे पहले जो है आपका हंगरी का था, ठीक है, सबा कुरैशी था, ये भी याद रखिएगा। 77वां जो था, 77वां कौन था? सबा कुरैशी था, ठीक है, सबा कुरैशी, इसको भी याद रखिएगा, ये हंगरी के थे। मगर अभी कौन है? डेनिस फ्रांसिस है, 78वां है। और इसको आपको इसी वजह से याद रखना है क्योंकि मध्य पूर्व में इतना लड़ाई चल रहा है और अभी पूरा देश दो धुरी में बढ़ चुका है, तो इसको लेके संयुक्त राष्ट्र महासभा को इजराइल खरी खोटी सुना आतंकवादी संगठन बोला था अभी नेतन्याहू, ठीक है, वहां का विदेश मंत्री वो भी एक बार जो है बोला कि ये जो अचानक जो युद्ध हो रहा है, ये जो अभी हमास वाले जो अटैक किए थे 7 अक्टूबर को, तो ये अचानक का घटना नहीं है, ये एंटोनियो गुतरेज बोले थे। अब ये कौन है बताते हैं। एंटोनियो गुतरेज जो है महासभा, ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, इसके जो है महासचिव है, इसका महासचिव एक होता है, ठीक है, इसका महासचिव होता है, तो इसी के महासचिव एंटोनियो गुतरेस है, ठीक है, तो इसी के द्वारा ये बात कहा गया। उसके बाद इजराइल वाले पागल हो गए और वो जो है अलबल बोलने लगे। और ये क्यों बोलते हैं पता ही आपको, अमेरिका के सपोर्ट में बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका को उसका पूरा सपोर्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त राष्ट्र, ऐसे भी संयुक्त राष्ट्र का ही देन है कि आज वहां पे सब लड़ाई हो रहा है। अगर ये घटना ना वो उतना उस टाइम घटाते ना, ये सब चीज होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इसको अभी आपको बिल्कुल भी याद रखना है डेनिस फ्रांसिस के बारे में। अब ये कहाँ के है, तो यह क्या कहिएगा, ये टोबैगो, ये आपका लैटिन अमेरिका, मतलब ये कैरिबियाई देश में आता है, ग्रेटर लेसर एंटिलीज में आता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अब जान लीजिएगा। अब आइए मानव अधिकार के बारे में, तो आपको लगभग चीज हम बता ही दिए हैं। अब देखिए 193 सदस्य है। अभी सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद में टोटल सदस्य कितना? 15 होता है, 5 अस्थायी सदस्य होता है और 10 अस्थायी सदस्य होता है। 5 अस्थायी में आपका रूस है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और एक अमेरिका है। और जो 10 अस्थायी सदस्य होता है वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए होता है, ये बात जानता है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय आपका कहाँ पे है? एक में, ये यूएनओ के बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये इसी के द्वारा ये जो है आपका यहाँ पे 10 अक्टूबर यानी 10 दिसंबर 1948 को ये चीज आपका स्वीकार किया गया था। उसके बाद ये जो है आपका सम्मेलन होता है। अब आइए थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताते हैं हम किसके बारे में, अपना भारत के बारे में, कि ये मानव अधिकार ये जो होता है ये क्या होता है। देखिए भारत में आइए, यहाँ पे तो ज्यादा आपका जगह ले लिया गया। अब आइए भारत की स्थिति में आइए, भारत की स्थिति में आइए। देखिए भारत में जो है ना 1993 में एक अधिनियम, मतलब एक आपका अधिनियम आया मानव अधिकार आयोग के लिए, कि ये जो है एक सांविधिक, ये कहिए, ये कैसा कहिएगा, तो ये क्या कहिएगा, ये वैधानिक संस्थान है। वैधानिक संस्थान मतलब संवैधानिक नहीं कहिएगा, ये वैधानिक संस्थान है, ठीक है। ये वैधानिक मतलब वैधानिक संस्थान है, ठीक है। इसको सांवैधिक भी कह सकते हैं, मतलब संवैधानिक नहीं कहिएगा। एक विधेयक आया और इसका जो है स्थापना आपका अपना भारत के मानव अधिकार आयोग का स्थापना कब आया? 1993 में। एक आदमी थे, ठीक है, उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण आप याद रखिएगा, रंगनाथ मिश्रा जी थे, ठीक है। उसी के समिति के आधारित पर रंगनाथ मिश्र समिति, एक इसी समिति के सिफारिश पर, इसी समिति के जो है सिफारिश पर आपको 1993 में मानव अधिकार आयोग का स्थापना हुआ, ठीक है। और ये स्थापना जो हुआ तो इसके अध्यक्ष भी, पहले अध्यक्ष अगर आपको कोई कहे कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो रंगनाथ मिश्र ही थे। और स्थापना कब हुआ? 1993 में। अब क्या हुआ इसमें जो है आपका क्या है, 5 सदस्य होगा, क्या कहिएगा, 5 सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य है ये, क्या कहिएगा, ये पूर्णकालिक कहिएगा, ठीक है। इसमें क्योंकि पूर्णकालिक भी होता है, ये भी होता है पूर्णकालिक सदस्य। और 2 जो है आपका डिम्ड सदस्य होता है, डिम्ड जानते हैं ना, डिम्ड सदस्य होता है, ठीक है। अब आइए इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक क्या कहिएगा, एक जो है आपका क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ये भी बात समझते चलिएगा, एक अध्यक्ष हुआ, 5 सदस्य हुआ और 2 जो है डिम्ड आपका सदस्य होगा। और ये टोटल कितना हो गया, 5 1 6, इसका तो इधर हो गया, और 1 2 आपका डिम्ड सदस्य हो गया। ये इसका संरचना होगा, ठीक है। और इसका कार्यकाल के बारे में आइए, देखिए इसका कार्यकाल कितना, पहले तो 5 साल और 70 साल था, अब क्या कर दिया है, 3 वर्ष होगा, 3 वर्ष होगा, क्या कहिएगा, 3 वर्ष या 70 साल। इसमें से जो भी पहले हो जाएगा वो जो है अपना क्या करेगा, अपना मतलब पद से इस्तीफा दे देगा, यानी अपना पद को छोड़ देगा, ठीक है। अब देखिए इसका नियुक्ति कौन करता है, इसका जो नियुक्ति है, इसका नियुक्ति आपका करता है, इसका नियुक्ति करता है आपका कौन, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसके सिफारिश पर करेगा, तो जानते हैं किसी भी कोई भी नियुक्ति हो, अगर राष्ट्रपति करता है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला जो है, जो नियुक्ति का जो उसका जो चयन करता है, ठीक है, उसी के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है। 3 वर्ष या पहले ये
5 साल और 70 वर्ष था, फिर ये बाद में जाकर के आपका 3 वर्ष या 70 वर्ष हो गया। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल भी याद रखना है। अब अभी कौन है, अभी जो है अरुण कुमार मिश्रा जी है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। इसका क्या काम है, जो आपको बोले हैं, ठीक है, उस पर अगर किसी तरह का ऐसा कुछ हो जाता है, अक्सर सुनते हैं कि कहीं पे अगर कुछ हो जाता है तो आपका ये जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वाला NHRC बोलते हैं ना इसको, NHRC आ जाते हैं, बोलते हैं कि मानव अधिकार का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो ये चीज बॉडी होना जरूरी है और इसका जो है सारा रेगुलेट करने वाला फिर ये चीज कहाँ से, आपका UNO में होता है। तो ये चीज आप जान लीजिएगा। ठीक है, अभी कौन है, अभी अगर मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अगर कोई कहेगा तो क्या कहिएगा, अरुण मिश्रा जी है। क्या कहिएगा, अरुण मिश्रा है। ठीक है, अरुण जी हैं, अभी अरुण जी हैं। पहले को सबसे पहले कौन थे, रंगनाथ मिश्रा थे, सदस्य और अध्यक्ष के बारे में बता दिए हैं, इसका कार्यकाल भी बता दिए, नियुक्ति भी बता दिए हैं। ठीक है, और ये कैसा संस्था है, तो वैधानिक संस्थान है। ठीक है, और ये सारा चीज आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पे भी हम सारा चीज आपको बता दिए हैं कि मानव अधिकार होता क्या है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, नेशनलिटी, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। और मौलिक आपका सार्वभौमिक मानव अधिकार में कौन सा सार्वभौम यहाँ पे लिख ही देते हैं आपको। ठीक है, सार्वभौम जो है, सार्वभौम ये अब जो मानव अधिकार है आपका, ठीक है, मानवाधिकार जो है आपका, सार्वभौम मानव अधिकार जो है, इस सार्वभौम मानव अधिकार में क्या क्या आ जाएगा, जीवन की स्वतंत्रता उस एकदम, क्योंकि एक आदमी को, मनुष्य को पता होना चाहिए कि मेरा अधिकार क्या क्या है। अगर आपके साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो इस चीज का आप जो है बात को रख सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, अपना कोई भी PIL दायर कर सकते हैं। जरूरी है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को ये चीज बिल्कुल समझना चाहिए। ये व्यक्ति के लिए भी है, सुनिए, ये व्यक्ति के लिए भी है। ठीक है, व्यक्ति के लिए भी है और नागरिक के लिए भी है, ये दोनों बात याद रखिएगा। ठीक है, और व्यक्ति और नागरिक में हम फर्क बता देते हैं। नागरिक मतलब किसी देश का नागरिक है, व्यक्ति मान लीजिए कि अपने देश में कहीं पे कोई लोग आए, ठीक है, वो यहाँ का नागरिकता नहीं है, तो वो क्या करेंगे, व्यक्ति, तो उसको भी जो है ये अधिकार से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति को या नागरिक को ये चीज पता होना चाहिए कि मेरा सार्वभौमिक मानव अधिकार क्या है। आपको क्या है ना, आपका निजता का अधिकार है, ठीक है, आपका अभिव्यक्ति का अधिकार है, ठीक है, आपका जीवन का अधिकार है, ठीक है, आपको जो है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, आपको एकदम सामाजिक सुरक्षा, अगर आपके साथ कोई सामाजिक सुरक्षा आपको नहीं देता है तो कह दीजिएगा कि जो है हमको जो है जो दिया गया है सार्वभौमिक मानव अधिकार जो मेरे को दिया गया है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा चाहिए, ठीक है, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये सब सार्वभौमिक मानव अधिकार में ये सारा चीज रखा गया है। तो इसी का सम्मेलन जो है प्रत्येक वर्ष हो रहा था। 2022 में आपका कहाँ पे, मोरक्को के मराकेश में हुआ था, और इस बार कहाँ पे हो रहा था, तो कोपेनहेगन में। चलिए कोपेनहेगन डेनमार्क आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखना इस वजह से जरूरी है कि ये जो है अंतरराष्ट्रीय चीज हो जाता है, ठीक है, और थोड़ा सा इसका स्थिति भी आपको हम समझा देते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है। देखिए ये जो है ना, अब यहाँ पे दिखाई बहुत सारा द्वीप है, छोटा छोटा द्वीप है, यहाँ पे आपका डेनमार्क है। स्थल सीमाना डेनमार्क का सिर्फ जर्मनी के साथ लगता है, ये बात याद रखिएगा। कहाँ पे, ये आपका जर्मनी है, सिर्फ जर्मनी के साथ लगता है, बाकी बचा ये समुद्री सीमा आपका स्वीडन के साथ लगता है यहाँ पे, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, जुटलैंड प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। ये जुटलैंड प्रायद्वीप है, इधर आइएगा तो ये बाल्टिक सागर है, इधर आइएगा तो ये बोथनिया की खाड़ी है, इधर आइए तो फिनलैंड की खाड़ी है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे देखिएगा 3-4 देश है, इसको हम लोग बाल्टिक देश कहते हैं, ठीक है। अक्सर याद रखिएगा, एस्टोनिया है, लतविया है, लथुआनिया है, ठीक है, ये सब कौन सा देश है, बाल्टिक देश में आता है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, बोथनिया की खाड़ी, ये क्या है, बाल्टिक सागर, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका कील नहर है, ठीक है, जर्मनी उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है, यहाँ पे कील नहर है, ठीक है। ऐसे करके कहिएगा था, ये क्या कहिएगा, कील नहर है, ये क्या है, कील नहर है, ठीक है, ये कील नहर है जर्मनी। ये क्या कहिएगा, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को बीच जोड़ने वाला नहर कौन सा, कील नहर। तो यही है आपका डेनमार्क। अब देखिए इस डेनमार्क का जो है ना अधिकार क्षेत्र, ये आपका ग्रीनलैंड वाला, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप कहेगा तो क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीनलैंड है कि नहीं है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो इसी ग्रीनलैंड, देखिए ये एरिया पड़ता है यूनाइटेड यानी संयुक्त अरब, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का, मगर यहाँ पे अधिकार किसका है, तो क्या कहिएगा, ग्रीनलैंड का। तो बहुत बार पूछता है कि ग्रीनलैंड में किसका अधिकार आता है, राजनीतिक रूप से किसका अधिकार आता है, क्या कहिएगा, ग्रीनलैंड का, ठीक है। तो इस ग्रीनलैंड को बिल्कुल भी याद रखना है, यही इसका राजधानी है कोपेनहेगन। यहीं पे आपका ये इस बार क्या हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था। तो यहाँ पे 2-4 चीज याद रखना है। ग्रीनलैंड कौन सा प्रायद्वीप में आता है, प्रायद्वीपीय का प्रायद्वीप किसको कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कौन सा है, यूरोप है। इससे पहले बार भी बताएं कि देखिए प्रायद्वीप मतलब क्या, 3 तरफ से पानी हो, एक तरफ से
भूमि से छटा हुआ। और देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको, और ये स्कैंडिनेविया देश में आता है। अगर आपको कोई पूछ देगा कि ये डेनमार्क जो है, ये डेनमार्क जो है कौन सा, तो कौन से देश में आता है, जैसे आपको बोले ना कि यहाँ पे बाल्टिक देश है, तो उसी तरह से स्कैंडिनेविया देश में आपका स्वीडन आता है, नॉर्वे आता है, आपका डेनमार्क आता है। तो स्कैंडिनेवियाई देश जो है आपका कौन सा हो गया, आपका ये डेनमार्क। और जुटलैंड प्रायद्वीप में पड़ता है। जुटलैंड प्रायद्वीप में जर्मनी है, आपका डेनमार्क है। ठीक है, इतना सारा चीज आप लोग मेरे हिसाब से जानते होइएगा। नहीं जानते हैं तो नोट डाउन, बहुत बार आपको पूछ लेता है, सारा चीज पूछा हुआ जो भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे हिसाब से लंबा चला गया। चलिए अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पूर्वी यरूशलेम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र और कब्जे वाले गोलन हाइट की निंदा करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में कितने वोट पड़े? तो ये वोट पड़े 145। पहले इसी को समझा देते हैं फिर आगे। ये वोट 145 पड़े, इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का, संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएनओ में टोटल सदस्य कितना संख्या है, तो क्या कहिएगा 193। अंतिम वाला सदस्य कौन था, तो क्या कहते हैं हम लोग, दक्षिणी सूडान कहते हैं। 2011 में सूडान अलग हुआ और फिर जो है ये आगे जुड़ा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 193 का यानी 2/3 सदस्य अगर कोई भी प्रस्ताव में, अगर हम कोई भी प्रस्ताव में अगर यहाँ पे हम वोट करते हैं 2/3 अगर वोट पक्ष में पड़ता है तो वो प्रस्ताव को क्या समझा जाएगा, पारित समझा जाएगा। ये बात समझ जाइएगा। कोई भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में अगर कोई भी वोट हो, वहां पे कितना हो जाए, 2/3 हो जाए, तो वो क्या पारित। और सुरक्षा परिषद का जान लीजिए, देखिए ये चीज सुरक्षा परिषद में भी आ सकता था, बट नहीं आने का कारण क्या है, अगर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लेके आता तो यहाँ क्या करता, अमेरिका पहले वीटो पर लगा देता। अमेरिका क्या करता, वीटो। जब वीटो लगा देगा तो विधेयक आपका जो प्रस्ताव वहीं पे रुक जाएगा। इसी वजह से देखिएगा, इस टाइप का अगर कोई विवाद वाला चीज होगा, आपको पूछ सकता है कि सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं ये विधेयक लेके, ये प्रस्ताव लेके आया था। कह दीजिएगा कि जो सुपर पावर है ना, यानी जो अस्थायी सदस्य है, अभी आपको क्या बोले, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चाइना है और आपका अमेरिका है। अगर कोई भी सुरक्षा परिषद में आप लेके आते हैं, क्योंकि उसको जो है विशेष अधिकार वहां पे रखा हुआ है, अगर वहां पे कोई चीज प्रस्ताव लेके आते हैं, अगर कोई वीटो लगा दिया तो वो विधेयक वहीं पे खत्म हो जाएगा। और सबसे अधिक अब तक वीटो कौन लगाया है, रूस लगाया है। ठीक है, रूस लगाया है। उसके बाद कौन लगाया है, अमेरिका लगाया। अमेरिका कहने का मतलब, वीटो का कहने का मतलब ये है कि कोई भी विधेयक पर अगर आप वीटो लगा देते हैं तो वो वहीं पे आपका निर्देश समझा जाएगा। तो इसी वजह से ये आपका कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में आया। ठीक है, यूएनजीए में आया। ठीक है, यूएनजीए में। अब क्या 2/3 सदस्य द्वारा अगर बहुमत वोट कर दिया जाता है तो ये पारित हो गया। तो कितना वोट पड़ा है भाई, 145, और ये क्या हो गया आपका पारित। और भारत क्या, देखिए भारत का कितना स्पष्ट नीति है। पहली बार जब हमला हुआ तो आतंकवादी संगठन करके मोदी जी निंदा भी किए, फिर जाके बाद में बोले कि ये, अब देखिए ये क्या है ना कि भारत का एक हमेशा से मानना है कि वो लोग अपना जो है, अपना भू मतलब भू जो उसका भूभाग है उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पहले भाई वहां पे फिलिस्तीन ही पर एग्जिस्ट करता था, बाद में आके जो है इजराइल को ना वहां पे बसाया गया। अभी बताते हैं उसका कहानी। ठीक है, तो कहने का मतलब है भारत का जो है एक स्पष्ट नीति है कि फिलिस्तीन क्या हो, एक संप्रभु राष्ट्र हो। ठीक है, 2 स्टेट हो, वहां पे 2 कंट्री एग्जिस्ट करता है। डायलॉग किया जाए और बात किया जाए तो विदेश मंत्रालय का बहुत बड़ी पहल हो जाता है। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है भारत का अस्थायी सदस्य कौन जो है, जो नियुक्त किया गया, तो क्या कहिए, रुचिरा कंबोज है। ठीक है, रुचिरा कंबोज, जिसको नाम रखिएगा अक्सर देखते होइएगा, ऐसे बाल करके रखी हुई है, उसका फोटो नहीं लेके आए हैं। ठीक है, भुला गए, रुचिरा कंबोज को याद रखिएगा। ठीक है, तो 145 सदस्य पड़ा है। अब देखिए 7 देश जो है प्रस्ताव के विपक्ष में बात किया है। तो कौन कौन किया है पहले इसको बता देते हैं। ये आपका अमेरिका है, कनाडा है, उसके बाद हंगरी है, और छोटी छोटी देश है आपका, जैसे इधर आइएगा, ये प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र में छोटी छोटी देश है, उसको अमेरिका के द्वारा जो है उसको डरा धमका करके करवाया गया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा देश इस बार जो है अपना स्पष्ट नीति, क्योंकि देखिए अभी जो फिलिस्तीन में लगभग 11,000 आदमी का अब तक मृत्यु हुआ है, जिसमें से अभी आपका 6-7 हजार सिर्फ बच्चा कहा जा रहा है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जो है वहां पे आपका बम गिराया जा रहा है। ठीक है, उससे पहले अभी आज से कुछ दिन पहले आपका रफा बॉर्डर खोला गया, वो भी आपका बंद था। ठीक है, मानवीय सहायता नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो बहुत ये इस बार निंदा किया, और इसी बात पे इजराइल जो है नेतन्याहू भड़क गया था उस पर, है ना। तो कहने का मतलब है, देखिए सबसे बड़ा कोई भी चीज हो, गलती किसी का भी हो, बट किसी भी निर्दोष आदमी के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जो फिलिस्तीन में हो रहा है वो निर्दोष लोगों के साथ, जो बच्चे मारे जा रहे हैं, उसने कौन सा हमास को ज्वाइन कर रखा है, वो कौन सा सुरंग में जाके बारूद बना रहा है, नहीं बना रहा है ना। तो कहने का मतलब है, आप ठीक है, आपके साथ कोई चीज कुछ करता है तो आप जो कर रहे हैं उस पर एक्शन लीजिए, एक कोई प्रोटोकॉल बनाइए। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय जो युद्ध का जो संधि है, उस संधि को आपको फॉलो करना चाहिए। मानवीय जो निर्दोष मानव है, जो निर्दोष नागरिक है, वो नहीं मारा जाना चाहिए।
18 देश में जो है मतदान में अनुपस्थित रहे। 18 देश ऐसा हुआ जो मतदान में, ये आपको बिल्कुल भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 18 देश मतदान में भाग नहीं लिया और 7 देश जो है प्रस्ताव के विपक्ष में दिया। बट इसको 3 अमेरिका को तो देना ही, साथ में जाएगा बेटे, अगर जब अमेरिका जाएगा तो पिछले जो है आपका कनाडा भी जाएगा, ठीक है, कनाडा जाएगा, उसके बाद जो है आपका हंगरी भी गया साथ में, और कुछ कुछ छोटे छोटे देश है, बड़ा देश नहीं है इसमें। तो ये थोड़ा सा आप जान गए, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं किसके बारे में, ये जो एरिया है इस एरिया के बारे में समझाते हैं, और यहाँ का आपको बिल्कुल भी हम कहानी समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली में चल क्या रहा है, हुआ क्या है, किसके लिए ये वोट हुआ है। देखिए पहले ये चीज को समझ जाइए। ये आपका क्या है भैया, ये ऐसे करके आप पहले इसको ले लीजिए, हम आपको बढ़िया से समझाते हैं इसको। अरे यार कहाँ चला गया। देखिए इसको समझिए, ये क्या है ना, ये आपका ऐसे करके, ये आपका ये जो है, पहले इसको देख लीजिए। अभी आपको यहाँ के बारे में हम बताए थे, वो बेन गुरियन नहर के बारे में, कि कैसे यहाँ पे जो है डबल डेकर काम किया जा रहा है, ठीक है। बहुत यहाँ पे पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स ऐसा हो गया है, ऐसा भू राजनीति हो गया है अभी मध्य पूर्व का कि कुछ कह ही नहीं सकते हैं, ठीक है, सब गड़बड़ चल रहा है। देखिए ये आपका पूरा क्या है, फिलिस्तीन है, मतलब ये कहने का मतलब इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश यहाँ पे बसा हुआ है। पहले वाला तो स्थिति हम रखे नहीं है, ये सब गड़बड़ हो गया है, ठीक है। ये वाला आप देखिए, पहले ये वाला देखिए, यहाँ पे आपका गोलन हाइट है, ये वाला आपका टोटल आपका इजराइल है। जब अब आते हैं बात पे, जब 1947 से पहले, 1947 से पहले, ठीक है, जब यूएनओ के द्वारा जो है इसको जो है यहाँ पे पार्टीशन, मतलब अलग अलग नहीं, पार्टीशन नहीं, 2 स्टेट थ्योरी जब नहीं आया था, तो उससे पहले जो है ये पूरा किस पे, फिलिस्तीन का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। और ये क्यों किया गया, यूएनओ ऐसा क्यों किया, तो थोड़ा इसका पृष्ठभूमि में चलते हैं, फिर सारा चीज आपका आगे आ जाएगा। 1917 में, बस ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस इतना ही जाएंगे, ठीक है। 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन आया था, ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन, ठीक है, बाल्फोर डिक्लेरेशन आया था, और ये डिक्लेरेशन में जो है अमेरिका का भी हाथ था। अमेरिका, ये डिक्लेरेशन कौन, ब्रिटेन के साथ किया था। ब्रिटेन का कहने का क्या मतलब था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी यहूदी लोग हैं आप हमको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, और इसी डिक्लेरेशन के तहत जो है आपको आपका देश बना के दिया जाएगा। और ये इसी हिसाब से सारा यहूदी जो है इसको सपोर्ट भी किया, किसको, ब्रिटेन को। और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार भी गया, हारने के बाद क्या किया, बट उसको देश बना के नहीं दिया, मगर ब्रिटेन, क्योंकि यहाँ पे जो है ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, ओटोमन साम्राज्य तो हार गया, हारने के बाद ये वाला एरिया में ब्रिटेन आके कब्जा कर लिया। और इस डिक्लेरेशन को सपोर्ट करने वाले कौन थे, अमेरिका थे। ये भी बात याद रखिएगा। एक चीज आपको आज स्पष्ट हो जाएगा कि अमेरिका इसके साथ हमेशा साथ में क्यों रहता है, साथ में। और पहली बार इजराइल जब बना था, उसको पहली बार देश का दर्जा देने वाला अमेरिका ही था। ब्रिटेन से भी पहले इसने, सबसे पहला कंट्री था अमेरिका जो इजराइल को देश का मान्यता दिया था, ये बात याद। तो इस डिक्लेरेशन को सबसे मान्यता देने वाले सबसे पहले कौन थे, अमेरिका थे। कब की बात है, 1917 की बात है, जब यूएनओ जो है, ये आप कब की बात है, 29 नवंबर की बात है। 29 नवंबर, थोड़ा सा डेट को, स्मॉल डेट याद नहीं रखेगा तब भी चलेगा, ठीक है। 1947 को जो है यूएनओ के द्वारा क्या कहा गया कि ये जो फिलिस्तीन है, ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या करना है, आपका 2 स्टेट एग्जिस्ट करेगा। ये वाला एरिया में जो आप देख रहे हैं, ये पीला कलर का, ये आपका कौन सा रहेगा, ये आपका यहूदी लोग रहेंगे। किसको, कौन लोग रहेंगे, यहूदियों के लिए कर दिया गया। और ये गाजा है और ये वेस्ट बैंक है, ये किसको दे दिया गया, ये आपको दे दिया गया फिलिस्तीनी वाले को, ठीक है। ये आप किसको दे दिया गया, फिलिस्तीन वाले को, ये बात समझ गए, फिलिस्तीन वाले को। और ये जो आप देख रहे हैं जेरूशलम को इंटरनेशनल क्षेत्र रख दिया गया, ठीक है। यानी 3 चीज कर दिया गया। कब किया गया, 29 नवंबर 1947 को, किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा। और यूएनओ तो जानते ही अमेरिका का चट्टा बट्टा है, हमेशा कुछ भी उसके विरोध में बात नहीं करना जा सकता है। देखिए अभी फिलिस्तीन के लिए जो मानवता के सपोर्ट में बात किया कौन, एंटोनियो गुतेरेस। तो देखिए अभी इजराइल का जो बेंजामिन नेतन्याहू, इतना छोटा सा देश का इतना छोटा सा प्रधानमंत्री, ठीक है, अपना देश का इतना बड़ा देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री, मोदी जी हैं तो कोई बोले तो चलेगा, इतना छोटा सा देश का इतना छोटा प्रधानमंत्री, यूएनओ के महासचिव जो इतने बड़े पोस्ट में रख बैठे हुए हैं, ठीक है, उसको खारा खोटा सुना के निकल गए। क्यों सुना है भाई, क्योंकि अमेरिका के सपोर्ट में है, अमेरिका के बिना कुछ कर नहीं सकता है, और ये कुछ भी कहेगा तो चलेगा। और ये क्यों इसको सपोर्ट करता है भैया, बाल्फोर डिक्लेरेशन में अमेरिका चाहता था कि यहूदी लोग को, क्योंकि अमेरिका में सबसे अधिक यहूदी लोग एग्जिस्ट करते हैं, अभी भी करते हैं, अभी भी जो इतना कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वोट बैंक है, यहाँ पे भी राजनीति है, समझ रहे हैं ना, सब जगह राजनीति का रोटी सेका जा रहा है। तो ये 29 नवंबर को 1947 को जो है आपका यूएनओ के द्वारा ये 3 चीज किया गया। ये आपको इधर दे दिया, ये वेस्ट बैंक हो गया, और इसको इंटरनेशनल, जेरूशलम को इंटरनेशनल क्षेत्र रख दिया गया। फिर इसको देश, सबसे पहले जो है इसको देश का मान्यता कब मिलता है, तो क्या कहिएगा,
ये आपका रखता है 14 मई को, ठीक है, ये याद रखिएगा 14 मई 1948 को जो है इसको देश, और तब से आपका युद्ध भी शुरू हो जाता है। ये बात समझ गए। अब देखिए इसको इंटरनेशनल क्षेत्र क्यों रखा, थोड़ा सा अब इसको विवाद को बना, क्योंकि पूर्वी यरूशलेम यही वाला क्षेत्र में तो सारा कहानी चल रहा है, ये वाला क्षेत्र में, तो इसको थोड़ा सा जानना आपका जरूरी है। पूर्वी यरूशलेम को क्यों, ये सॉरी यरूशलेम को जो है इंटरनेशनल क्षेत्र क्यों रखा गया। देखिए अब थोड़ा सा बताते हैं। फर्स्ट टेंपल सेकंड टेंपल का एक वीडियो हम इजराइल पे बनाए थे, ठीक है, उसका पूरा जो भी इतिहास है, ठीक है, यहूदा से लेके कैसे जो है कबीला बन करके वहां पे इजराइल कैसे बना, ठीक है, यहूदा फिर इजराइल फिर अलग हुआ, फिर आपका बेबीलोनियन साम्राज्य आया वहां पे अटैक हुआ, फिर आपका क्या बोलते हैं रोमन साम्राज्य आया वो अटैक किया, सारा चीज किया। तो आपको एकदम छोटा सा एकदम सिर्फ समरी की तरह से बताता है। ये क्या हुआ ना, ये बता देते हैं। ये वाला क्षेत्र में यहाँ पे आपको पता है टेम्पल माउंट है, और ये टेम्पल माउंट में आपका फर्स्ट टेम्पल बनाया गया था किसके द्वारा, सोलोमन के द्वारा। सोलोमन कौन था, डेविड का बेटा। डेविड कौन था भैया, तो ये जो साम्राज्य है इसका सबसे प्रतापी राजा था, उसी के टाइम जो है आपका एकदम इतिहास में जा रहे हैं अभी, ठीक है, बीसी में बात है अभी, ये कहाँ पे है, बीसी में बात है। तो सोलोमन ने फर्स्ट टेम्पल बनवाया। इस फर्स्ट टेम्पल को फिर भैया क्या हुआ, तोड़वा दिया। तोड़वाने के बाद फिर सेकंड टेम्पल बनवाया। सेकंड टेम्पल को फिर किसने तोड़ा, 78 यानी 72 73 आप इसको मान के चलिए, ठीक है, ये बीसी की बात नहीं है, ये एडी की बात है। इसको किसने तोड़वाया, तो क्या कहिएगा, रोमन साम्राज्य ने तोड़वा दिया। रोमन साम्राज्य ने तोड़वा दिया। अब तोड़वाने के बाद जो है एक जो आपका हम लोग बोलते हैं ना पश्चिमी वाल, ये एक वाल इसका रह गया, और यही वाल आपका यहाँ पे है, जो पश्चिमी वाल है वो वाल इसका यहाँ पे है। ये पहली बात हो गया। अब दूसरी बात आई है ईसाई धर्म को लेके, ये कौन सा, यहूदी धर्म का बात हो गया, कौन सा, पश्चिमी वाल, ठीक है, यहाँ पे है, कहाँ पे, यरूशलेम में। अब ये ईसाई पे आते हैं। ईसाई का क्या हो गया, ईसाई लोग का जो है यहाँ पे जो ईसा मसीह थे उसको पोंटियस के द्वारा यहीं पे सूली पे चढ़ाया गया था, ठीक है, और ये लोग का मानना है कि जो आएंगे ईसा मसीह, क्योंकि ईसा मसीह को जो है ये लोग सोचते हैं कि फिर से दोबारा तीसरी बार यहीं पे आने वाले हैं। कहाँ पे आने वाले हैं, यही जेरूशलेम में आने वाले हैं, तो यहीं पे आएंगे। तो ये इसका मानना है, इसी वजह से यहाँ पे ईसाई का भी मान्यता प्राप्त है, यहाँ पे भी लग रहा है। अब मुस्लिम में आइए। मुस्लिम का क्या है ना कि जो मोहम्मद साहब पैगंबर साहब थे वो यहीं से जो है आप जन्नत गए थे, यानी अल्लाह से मिलने के लिए गए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब है उसका भी यहाँ पे अपना जो है घोड़ा बने थे, उसका जो है जो रथ पे गए थे उसको जो है कहते हैं कि वो सारा चीज यहाँ पे जो टॉम है, ठीक है, अब बहुत बड़ा दिखिएगा, एक पत्थर रखा हुआ है, ठीक है, टॉम ऑफ सेंट उसको आता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका अरस का मस्जिद है। तो तीनों धर्म का यहाँ पे, और तीनों धर्म बहुत पुराना धर्म है, ठीक है, मतलब ऐतिहासिक बहुत पुराना धर्म, तीनों सबसे पुराने धर्मों में से इन धर्मों को गिना जाता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे विवाद होने के कारण ये क्षेत्र को इंटरनेशनल क्षेत्र में रख दिया, किसने, यूएनओ के द्वारा। अब क्या है, अब यहाँ पे पूर्वी यरूशलेम जो है इस पर अधिकार किसको, फिलिस्तीनियों के था, तब से था, ठीक है, तब से था, मतलब अच्छा खासा समय से था। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1948 में तो युद्ध हुआ ही, फिर उसके बाद एक 1967 में युद्ध होता है। कब कहिएगा, 1967 में 6 डे वाला युद्ध होता है, और यही युद्ध जो है आपका सब काम गड़बड़ कर देता है, ठीक है। इस युद्ध में क्या कर दिया, ये जो गाजा है इसको भी जीत लेता है, ठीक है, इधर आइएगा तो यहाँ पे भी अधिकार कर लेता है, और ये सारा चीज कुछ ही क्षेत्र बच जाता है। और ये जो पूर्वी यरूशलेम वाला क्षेत्र है जो फिलिस्तीन के क्षेत्र में था, ये वाला क्षेत्र को क्या कर लेता है, जीत करके जो है जो इजराइल है ये क्या कर दिया है, अपना राजधानी घोषित कर दिया। यरूशलेम को क्या कर दिया, राजधानी घोषित किया। कब किया ये सब, तो क्या कहिएगा, राजधानी घोषित कब किया, 1967 के जंग के बाद। 1967 का जंग का जो है 6 डे वार के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। जितने भी आपका गल्फ कंट्री है, ठीक है, खाड़ी देश, अरब देश है, सारे लोग रहे थे, सबको हरा दिया, और ये वाला क्षेत्र में ये अधिकार कर लिया, गाजा को भी अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये अधिकार कर लिए। उसके बाद गोलन हाइट वाला ये वाला एक भी एरिया जो आपको बताया जो सीरिया वाला क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पे भी अधिकार कर लिया, ठीक है। तब से ये अधिकार ही था। ये इजराइल भी अपना राजधानी कहाँ, जेरूशलेम मानता है, और फिलिस्तीन वाला जो है अपना राजधानी जेरूशलेम मानता है, और इसका पूर्वी यरूशलेम वाला क्षेत्र जो आपका फिलिस्तीन के पास था वो वाला भी क्षेत्र इसका अधिकार कर लिया। गोलन हाइट वाला भी, सीरिया का भी मानना है कि मेरा गोलन हाइट वाला एरिया ले लिया है। तो इसी पे आया प्रस्ताव। तो आप समझ गए हैं कि ये कहां से विवाद है, कि कैसे ये जो है अपना विस्तार बढ़ाता जा रहा है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको और एक चीज बता देता है। ये युद्ध हो गया, फिर आपका एक 1973 में युद्ध हुआ, बताए थे आपको कि उसके बाद तेल संकट आया था, ठीक है। फिर आपका 87 में युद्ध हुआ। तो ये सारा चीज चलता रहा। 1993 में जो है ओस्लो एकॉर्ड हुआ, ठीक है। ओस्लो में एक जो है समझौता हुआ। उस समझौता में आपका जो फिलिस्तीनी पीएलओ जो है फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें से जो आपका निकला हमास, ठीक है, क्योंकि पीएलओ कहीं ना कहीं मानता था कि इजराइल एक देश अगर बना दिया यूएनओ के द्वारा तो ये मान लिया था, मगर ये जो हमास है तभी से 1987 में हमास का स्थापना होता है। 1987 से हमास जो है फिलिस्तीन को, मेन जो यहाँ पे लड़ाई है इसी बात का, हमास कभी फिलिस्तीन को जो है एक राष्ट्र माना ही नहीं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है, सबसे बड़ा, क्योंकि देखिएगा इजराइल के साथ जो पीएलओ है, यहाँ पे आप देखिएगा महमूद अब्बास जो है जो वेस्ट बैंक में है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग लिबरल है, उदार है,
देखिएगा उसको थोड़ा सा लोग मान के चलता है, क्योंकि ये लोग मान लिया है कि इजराइल एक देश है, उसको मान लेना पड़ेगा। यहाँ पे दो देश है, ये लोग फिलिस्तीनी वाला लोग मान लिए हैं, मगर ये जो हमास है ये कभी नहीं मानता। इसका एक ही मानना है कि इसको यहाँ से उखाड़ के फेंकना है। अब देखिए इजराइल इतना बड़ा ही यहाँ पे अपना आके रह रहा है, इसका अपना देश बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे देश जो है इसको मान्यता भी दे रखा है, कुछ कुछ लोग नहीं दिए मान्यता, ठीक है। तो अब बताइए इसको उखाड़ने का बात करेगा तो कोई भी इसको एग्जिस्ट करेगा ऐसे संगठन को? तो आतंकवादी संगठन कहना ही कहना है, ठीक है। तो 2000 क्या बोले 1967 में अधिकार कर लिया, तो 1967 से लेके जो है ये आपका 2005 तक इसी के अधिकार मांगा। फिर 2006 में इसको क्या कर दिया, आपको दे दिया, किसको? पीएलओ को, ठीक है। पीएलओ को जब दे दिया तो यहाँ पे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन जब हुआ तो पीएलओ भी लड़ा और ये भी लड़ा, हमास भी लड़ा, तो हमास यहाँ पे जीत गया। जब हमास जीत गया तो राजनीतिक पार्टी के रूप में बहुत देश इसको जो है हमास को, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन चलाने लगा तो इसको जो है राजनीतिक पार्टी का भी दर्जा दे दिया, और एक जो है जैसे सरकार है उसका भी दर्जा दे दिया। और बहुत लोग जब यहाँ पे हमास जीत गया तो जो पश्चिमी मुल्क के जो देश हैं, जो पश्चिमी तरफ के जो देश हैं, यूरोपियन देश हैं, वो जो है ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया कि ये यहाँ पे ये जीत लिया, राजनीतिक पार्टी के रूप में इसको कभी मान्यता नहीं दिया और इसको क्या कर दिया, एक आतंकवादी घोषित संगठन घोषित कर दिया। किसको? हमास को। अब बात समझ गए कि हमास को जो है आतंकवादी संगठन, क्योंकि जब चुनाव 2006 में ये जीता तो इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि है ये जीत जाएगा तो फिर हम लोग पे संकट खड़ा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है सब पश्चिमी देश मिल करके यहाँ पे जो शासन प्रशासन चला रहा था हमास को क्या कर दिया, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तब से ये कोई देश इसको आतंकवादी संगठन कहते हैं, कोई अलगाववादी चरमपंथी संगठन कहते हैं, और कोई कहते हैं कि ये मुजाहिदीन है, कोई कहते हैं कि अपने भूमि के लिए लड़ रहे हैं। तो ये इतना सारे नाम से हमास जाना जाता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ गए। अब क्या है, अब ये लोग जो इजराइल वाले हैं ये कभी यहाँ पे कब्जा करते हैं, कभी यहाँ पे कब्जा करते हैं, कभी यहाँ पे कब्जा करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे क्या करना है, इसको विस्तार करना है। और ये चीज जो है यूएनओ को भी पसंद नहीं है कि यूएनओ जो है दो स्टेट जो बनाया था तो उसके हिसाब से कि ये वाला इंटरनेशनल क्षेत्र है इसको आप छोड़ दो, ये वाला क्षेत्र है आप उसको सीरिया को, गोलन हाइट को कुछ नहीं करना है, ये वाला। ये लोग क्या करते हैं धीरे धीरे अपने पावर के दम पे ये धीरे धीरे कर रहा है। तो इसी पे निंदा प्रस्ताव आया, इसी निंदा प्रस्ताव को जो है ये आपका प्रस्ताव पारित भी हो गया 145 वोट पर, 145 वोट में ये पारित हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका पूरा फिलिस्तीन का कहानी यही था। अब देखिए 2006 से लेकर के यहाँ तक, अब तक जो है यहाँ पे आपका क्या कर रहा था, ये लोग शासन कर रहा था। अब क्योंकि हमास वाला कहीं पे भी नहीं चाह रहा कि इजराइल जो है कोई देश है, ये इसको उखाड़ने की बात करता है, तो एक हमेशा स्थिति डेंस बना हुआ है। अभी आपको क्या बताए थे, अब दूसरा पक्ष में आइएगा तो यहाँ पे स्वेज नहर के बारे में बताए थे, पहले से भी बताए, और यहाँ पे बेन गुनियन, यहाँ पे जो आपका नेगेव जो है एक रेगिस्तान है, नेगेव रेगिस्तान आपका इजराइल की भूमि पे पड़ता है। अब लोग का प्लान है कि यहाँ से हम लोग नहर बनाएंगे, इसी वजह से गाजा को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का एक प्लान बना रहा है कि यहाँ पे अगर गाजा अपने अंदर में आ जाएगा, शासन प्रशासन इसका, देखिए लोग को रहने देंगे, शासन प्रशासन नेतन्याहू चलाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमास नहीं होगा, जब हमास नहीं होगा तो ये जो नहर होगा, अगर कोई भी आदमी दुश्मन को अगर बगल में रहेगा और यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल कोई भी चीज होगा तो हमेशा एक खतरा रहेगा। तो उस खतरा को दूर करने के लिए नहर बनाने से पहले इसको हमास को यहाँ से निकाल के फेंकना है, फिर यहाँ पे नहर का निर्माण करेंगे, फिर अपना यहाँ से अपना इनकम करना है, ठीक है। तो देखिए 3-4 प्लान यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इन सब प्लान के बीच आप देखिए होता क्या है, ये कोई कह नहीं सकता है। बहुत सारे देश का टू स्टेट थ्योरी आता है, कोई कहता है कि हमास को यहाँ से खत्म कर देना है, कोई कुछ और है। तो ये वेस्ट बैंक है, ये वेस्ट बैंक वाला कहानी आपको, अब देखिए यहाँ पे आइएगा ना, यहाँ पे आपका क्या डेड सी है, इधर जोर्डन नदी है, जोर्डन नदी के इधर आइएगा तो इधर आपका देखिए जोर्डन नदी की वजह से, इधर होने की वजह से इसको वेस्ट बैंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके गिर जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा वाला आपका यहाँ पे आपका सागर है, ये कौन, डेड सी, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ गए, मेरे हिसाब से ये पूरा कहानी आप समझ गए होइएगा। अब यहाँ पे कुछ छूटा नहीं, ठीक है। अब छूटा तो बहुत कुछ है, बट जो महत्वपूर्ण है आपके लिए बस हम वही चीज बताए हैं, जो रेजुलेशन जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव को थोड़ा सा आपको जाना है, ठीक है। अच्छा, मानव अधिकार आयोग के भारत के अभी जो अध्यक्ष हैं वो बताए थे, कौन था एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन है भैया, तो अपना रिटायर्ड अरुण मिश्रा जी बने थे, ठीक है। इसके बारे में तो हम बता ही दिए हैं। गोलन हाइट के बारे में आपको हम बढ़िया से बता दिए। देखिए इधर भूमध्य सागर है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यही भूमध्य सागर है। ये क्या है, ये भूमध्य सागर है, ये क्या कहिएगा, हाँ ये भूमध्य सागर है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है, ठीक है। इधर आइएगा, ये आपका सिनाई पेनिनसुला है, इधर अकाबा की खाड़ी है, ये मिस्र वाला क्षेत्र है, और इधर आपका जॉर्डन है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा जानते चलिएगा, ठीक है। ये लेबनान का राजधानी बैरूत है, सीरिया की राजधानी दमिश्क है,
जॉर्डन का राजधानी अमान है और इजराइल है। अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे दो तीन जगह का नाम आपको बताना, देखिए बताने के दौरान भूला जाता है। यहाँ पे रमल्ला, तेल अवीव, ठीक है, तो वेस्ट बैंक है ना, ये रमल्ला इसके क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तेल अवीव है, ये भी अपना राजधानी कब से घोषित करके रखा है, 1967 से, और ये भी अपना राजधानी अभी फाइनली इसका राजधानी तेल अवीव है, ठीक है। तो तेल अवीव को थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब दोनों कहता है कि ये मेरा राजधानी है, कोई कहता है मेरा राजधानी है, तो इसी को लेके अब यूएनओ बोला कि जो है आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब जो है जबरदस्ती जो है आप अधिग्रहण करके रखें, उसी पे प्रस्ताव आया है, ठीक है। और उसमें भारत अपने किसके पक्ष में, प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया है, ठीक है। प्रस्ताव के क्या कहिएगा, पक्ष में वोट किया है। तो चलिए मेरे हिसाब से हो गया है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग कल फिर। अच्छा से दिवाली आप लोग मनाए होइएगा, ठीक है, फिर हम लोग छठ मनाएंगे। तो फिलहाल थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन बनता है उसको देखते चलेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर।